Hi everyone, good morning to all of you. Today's our topic is trigonometry, जिसमें हम क्लास 10th के लिए 8.4 एक्सरसाइज आज आपके लिए हम सॉल्व कराएंगे, जिसमें मैं कुछ आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके लॉजिक्स बताऊंगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर हम लोग 8.4 इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप सोचेंगे, थिंक करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 12। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट पढ़ें, बहुत जल्दी पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तरीका है ये क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो जब आपको ये वर्ड आप यहाँ मिले इन टर्म्स ऑफ sin a, मीन्स दैट आपको जो भी वैल्यू निकालनी है या जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, जो भी आंसर आएगा, ऑलवेज राइट साइड में sin a होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sin a। मीन्स दैट आपको cos a की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, cos a निकालेंगे तो एक साइड आप cos a रख देंगे, दूसरे साइड आपके पास जो भी टर्म्स आने चाहिए वो sin a के टर्म्स में ही होने चाहिए। इतना आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेशियोज को आपको इन टर्म्स ऑफ sin a, cos a, tan a कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, या कहा जा सकता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप उसको करिए, तो आप ऑलवेज क्या करेंगे कि आप जो भी आपको निकालना है, जिस टर्म में निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin a, मींस दैट आप एक तरफ पूरा जो भी टर्म रहेगा वो sin a में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइड आपको जो भी निकालना है, जैसे cos a इधर लिखा आपने तो इधर सारा टर्म sin a का आना चाहिए। मींस दैट जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो sin a के टर्म्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके प्रीवियस में आपको कुछ आइडेंटिटीज बता चुका हूं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह की आइडेंटिटीज मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी, उन आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे जिससे कि हमारे ये इन टर्म्स ऑफ sin a, cos a, tan a ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे sin a, cos a जब भी वैल्यू दिए जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a होता है, cot a इज इक्वल टू 1/tan a होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्लस में आपको जो 3 आइडेंटिटीज मैंने प्रूव कराई थी प्रीवियस लेक्चर में, वो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos a। किसको निकालना है आपको? cos a। cos a फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप cos a फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि ये cos a है और आपको सेकेंड साइड में क्या होना चाहिए? sin का टर्म होना चाहिए, sin का टर्म होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि cos a का क्या होता है? 1/sec a होता है, तो वहां पे sin आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई साइन नहीं मिलेगा। तब आप कहाँ जाएंगे? आइडेंटिटीज की तरफ जाएंगे। तो आइडेंटिटीज आपको पता है कि क्या कोई भी आइडेंटिटी ऐसी है जो cos और sin के टर्म में है? हाँ, तो बिल्कुल है। हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ओके, ये आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूव कराई थी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब आपको cos a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसको ट्रांसफर करिए आप, माइनस sin स्क्वायर a। ओके, अब आपका cos स्क्वायर a हो गया। अब आपको चाहिए cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? cos a लिखेंगे। तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ओके, और ये होगा प्लस माइनस। आप जानते हैं कभी भी हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं तो क्या होता है? उसकी 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस और एक माइनस, जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बता चुका हूं। अब आपको ये जानना है कि जब हम
इसका आंसर लेंगे cos A इज इक्वल टू, तो केवल हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम क्यों यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो इसका ये होता है कि हेयर एंगल ए, जो आपका थीटा या एंगल ए है, वो क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल, मींस लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है हमारा, लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये। तो ये लेस देन जब भी 90 होगा तो इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, 1 से लेस होगी तो हमेशा cos की वैल्यू क्या आएगी, 1 में से जो भी वैल्यू घटाएंगे वो पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा इसका अंडर रूट cos A इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 में साइन करें हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब ये लेस देन 90 होगा तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। cos A की क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी आप रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए कॉस ए निकालेंगे तो हमेशा आप क्या लेंगे, आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, कॉस ए यहाँ पे है, इन टर्म्स ऑफ साइन ने निकालना था, तो यहाँ पे साइन ए के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है हमारे पास। तो केवल वही साइन होना चाहिए, बाकी कोई भी कांस्टेंट टर्म आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको निकालना है tan A। tan A कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो मैंने आपको कुछ बताए हैं, रेशियोज बताए हैं। तो tan A मैंने आपको क्या बताया है, साइन A अपान cos A। ओके, मैंने ये आपको बता रखा है, साइन A अपान cos A। तो साइन A तो है ही, साइन A के टर्म में हमको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos A, तो cos A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हमको निकालने की दोबारा इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ cos A। इसको अगर हम 1 ले लें, इसको 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए आप, तो आप करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ cos A फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू साइन A अपॉन cos A की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, तो आपका साइन के टर्म में हमको चाहिए था, ये भी हमारा क्या मिल गया आपको, साइन के टर्म में कैलकुलेट हो गया आपका। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर A। नेक्स्ट आपको चाहिए सेक A। नेक्स्ट आपको चाहिए सेक A, हम यहाँ पे कर देते हैं। सेक A इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको जो मैंने फार्मूले बताए हैं, जो उसके इनवर्स बताए हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। तो हमको पता है सेक A इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई cos A। ओके, 1 बाई cos A। तो हमको पता है cos A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ cos A फ्रॉम 1 इन इक्वेशन, इसको आप ले लीजिए थर्ड, तो इन इक्वेशन 3 जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई cos A की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपका सेक A की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप तीनों ही वैल्यू cos A, tan A और sec A की इन टर्म्स ऑफ साइन A आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आप देखिए कहीं भी आपका राइट साइड में साइन के अलावा कोई भी है, कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी आपका साइन के अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओनली आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि जो ये मैंने आपको बताए हैं फार्मूले की cos A इज इक्वल टू 1 बाई साइन A, cos A इज इक्वल टू 1 बाई sec A, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बताया है। दूसरा, जो 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं वो पता होनी चाहिए। तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी चीजें आपको पूछी जाएंगी, वो आप साइन के टर्म में आ जाए, कॉस के टर्म में आ जाए, सेक के टर्म में आ जाए, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ साइन ए की बात की जा रही है, तो
तो साइन ए ही राइट साइड आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा। आपको ये तो कैलकुलेट करना ही है, तो ये तो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे ही cos ए tan ए sec ए या जो भी चीज दी रहेगी, लेकिन इन टर्म्स आप जिसके कहा जाए वो वैल्यू राइट साइड में आएगी, वो अंडर रूट में भी आ सकती है, वो डायरेक्ट भी आ सकती है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अब आपको ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए, जैसे एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसी तरीके से दिया हुआ है, तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल नंबर 13, 14 के बारे में बताऊंगा कि वो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो थैंक यू क्लास।